परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज मेरा जो क्वेश्चन है कि दिव्य मन, दिव्य बुद्धि और दिव्य शरीर जो है वो भगवान देते हैं, आप इस बात पे क्या कहेंगे? देखो, दिव्य मन, दिव्य बुद्धि, दिव्य शरीर तो देवलोक में भी नहीं होते, क्योंकि देवताओं की तो बुद्धि वो तो मायावी है, भोग भोगते हैं, भोगी होते हैं ना। तो भोगी देवताओं को तो दिव्य मन नहीं होता, ना दिव्य बुद्धि है, ना दिव्य संस्कार है। आप इंद्र को तो जानते हैं, वो कैरेक्टरलेस था। तो देवता भी दम्भी आडंबर थे, इसलिए गिर गए, मनुष्य बन गए। तो दिव्य मन, दिव्य बुद्धि, दिव्य शरीर की जो बातें हैं तो वो कहाँ होती है? दिव्य मन, दिव्य बुद्धि, तो दिव्य मन, दिव्य बुद्धि और दिव्य संस्कार, मतलब संस्कार माना गुण। तो वो तो या तो तुम ब्रह्मापुरी में भी नहीं होते, धरती से 7 लोग ऊपर जो है ना, भूलोक, बुबुरुलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी आती है, ब्रह्मापुरी में भी नहीं होती, वहां तो 3 तत्वों की दुनिया है। इससे ऊपर विष्णुपुरी में जाओ तो वैकुंठपुरी है, तो वहां भी थोड़ा सा परम तत्वों की दुनिया है, तो वहां थोड़ा परम सुख है, थोड़ा सा हल्का सा। इससे ऊपर शिवपुरी है, जो इस ब्रह्मांड की शिव शक्ति आकाली रूप में रहते हैं, और शिव शक्ति द्वारा, मतलब दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के डायरेक्शन देकर वो पूरा ब्रह्मांड चलाता है। तो वो शिव शक्तिपुरी में जाओ तो वो शिव और शक्ति में थोड़ा उसका शरीर परम तत्वों का है, तो दिव्य शरीर कहेंगे उसको। उसका मन भी दिव्य है, और दिव्य तो मतलब दिव्य शिव शक्ति को कहेंगे। और उससे ऊपर निराकारी परम धाम में जाओ तो वो तो सत्यम शिवम सुंदरम, उसी को ही कहेंगे जी। तो मगर ये भी 100% नहीं है ना। मैंने बोला है कि ये ब्रह्मांड का शिव तो एक छोटे सा यूनिट है। इससे ऊपर महाशिव के पास जाओ, महाशिव अनंत कोटि ब्रह्मांडों का रचना करता है, और समय आने पर महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो महाशिव समान की कैटेगरी वाली जो आत्मा है, जो गैलेक्सी कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं, जिनका मालिक है, तो भी वो समझो कि 9-10 कला की कैटेगरी की बुद्धि मिलेगी। कितनी कला की? जितनी कला की पावर होगी आत्मा में, इतनी कला की बुद्धि होगी। 9-10 कला, 11 कला, 12 कला। और यूनिवर्स में जाओ तो वो परम महाशिव है, तो यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव है, तो वो 16 कला की यूनिवर्स में उसके पास बुद्धि है। तो बुद्धि की जैसा आत्मा में जितनी कला की पावर होगी, इतनी कला की बुद्धि होगी, इतनी कला का मन होगा, इतने कला के अंदर गुण होंगे। कला माना गुण माना पावर। तो इससे ऊपर जाओ, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स में जाओ तो 100 कला के पावर होगी। 100 कला के जो मल्टीवर्स का रचयिता है उसमें 100 कला का पावर होगा, तो 100 कला का गुण होगा, तो 100 कला का दिव्य शरीर होगा, 100 कला का पावर का दिव्य शरीर होगा। समझ में आया? तो इससे ऊपर जाओ 200 कला की ब्रह्मांड, 300 कला के, तो वो बेहद की कला के परम धाम में जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी रहता है। तो ये जिनको दिव्य मन, बुद्धि और संस्कार या मन गुण कहते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग विश्व में अलग अलग है। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, 100 कला का ब्रह्मांड, 200 कला का ब्रह्मांड, बेहद की कला का। तो ये वहां तक जितने ऊपर चले जाओगे, ऐसा दिव्य मन कि कलाओं के में हम जैसे गिनती करने के लिए कला कहते हैं ना, तो कला माना पावर। आत्मा में कितनी कला की पावर है? कला के ऊपर, हाँ, कला पर वीडियो बताया हमने कि शिव में कितनी कला का पावर है, महाशिव में कितनी कला का पावर है, परम महाशिव में कितनी कला का पावर है। और हमने एक वीडियो शिव शक्ति, शिव महाशक्ति, परम महाशक्ति पर भी वीडियो बनाए हैं, तो उसमें देख लेना। तो ये आत्मा में तो, मनुष्य आत्माओं में तो कुछ भी नहीं है, वो तो माइनस कला है आत्माओं में। तमो प्रधान। शास्त्रों में लिखा है कि देवताओं को भी भोग योनि होती है, माने वो भोग योनि है, तो मनुष्य भी उसी में है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक कि ये भोग योनि में रहेंगे और स्वर्ग भी मिल जाए तो भी वहां तो एक दिन खाली करना पड़ेगा। देखो, एक बात बताऊं, देवता तो भोगियों में कई वीडियो में कह चुका हूं। अब क्या करते हैं वो जानते ही आप सब। सोमरस पीते, डांस सुनते रहते हैं, और फिर गिर जाते, मनुष्य बन जाते हैं। आत्मा की पावर डाउन हो जाती है, मनुष्य बन जाते हैं। और मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो स्वर्ग में जाता है, और फिर वो ही गिर जाता है। मगर इससे ऊपर तीसरे लोक में, स्वर्ग लोक से ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक की जाती आत्मा पुरुषार्थ करके ऊपर में ऊपर में बड़े बड़े महर्षि बैठे हैं, ज्ञान देते हैं। फिर ब्रह्मापुरी तक जाती है, फिर इससे ऊपर विष्णुपुरी वैकुंठ लेता है, फिर इससे शिवपुरी में तक जाती है, फिर परम धाम में निराकार, कैवल्य अवस्था में निराकार बन जाती है। तो उसको ज्ञान होता है, तो वो फिर ब्रह्मांड से महाब्रह्मांड तक जाती है। तो आत्मा की स्टेज बदल जाती है ना। आत्मा ब्रह्मांड से महाब्रह्मांड के अंदर गया, गैलेक्सी के बीच में सेंटर पॉइंट में गया, तो वहां महाशिव समान कैटेगरी बन गई ना। यहाँ जीव से शिव बन गया, शिव से महाशिव बन गया, महाशिव से यूनिवर्स में जाए तो परम महाशिव बन गया।
अगर हाई क्वालिटी आत्मा है तो उससे ऊपर भी जा सकती है। इसलिए आत्मा को क्या चाहता है वो उस पर आधार है ना, क्योंकि आत्मा भी यहाँ धरती पर तो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग आत्मा है। कोई गैलेक्सी से आई हो, कोई यूनिवर्स से आई हो, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आई हो, कोई ग्रेट गेट यूनिवर्स से आई है। तो सभी यहाँ कोई ओरिजिनल इस ब्रह्मांड का नहीं है। यहाँ इस ब्रह्मांड का तो मैंने बोला 0.0001 भी नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड बने हुए एक परात हुआ, ब्रह्मा का एक परात हुआ। ब्रह्मा का एक परत बना 50 साल पूरा हो गया, और दूसरा परात का 198 करोड़ साल चलता है। इसलिए एक ब्रह्मांड को तो बने हुए अब कितना हुआ, एक सोच लो 1555 खरब साल हो गया। तो ऐसी तरह गैलेक्सी को बने हुए कितने साल हुआ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते। तो और गैलेक्सी के भी आयु कितनी होती है, यूनिवर्स की भी आयु कितनी होती है, सब मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि पावर के हिसाब से उसकी जब तक पावर होता है तब तक चलता है। शिव के अंदर भी जब पावर होता है तो ब्रह्मा का 100 साल ये ब्रह्मांड की आयु है। फिर बाद में वो शिव भी सूर्य में प्रवेश करके कालाग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर अपने अंदर वापस भर लेता है। फिर बाद में वो महाशिव से पावर लेता है। ऐसी तरह महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो गैलेक्सी भी खत्म हो जाती है। तो गैलेक्सी की आयुष कितना, कि महाशिव की एक पल, मतलब कहते हैं कि वहां शास्त्रों में लिखा है प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते। महाशिव की एक पल में ब्रह्मा का 100 साल होता है। तो ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते, तो हमारा ब्रह्मांड कितनी बार बना होगा, बिगड़ा होगा, क्योंकि गैलेक्सियों में तो एक ब्रह्मांड कितनी बार। तो महाशिव की एक पल में अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते। ऐसी तरह यूनिवर्स में भी गैलेक्सियां परम महाशिव की जो समय चलता है, समय के हिसाब से, टाइम स्पेस एंड स्पीड पर मेरा वीडियो है। तो ये सब बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। चलिए बहुत बढ़िया बापूजी, और मैं सभी श्रोताओं को कहूंगा हमारा मगर आज का ज्ञान एक रह गया कि आप आत्मस्वरूप बनो, अपने आप को जानो, पहचानो जी। आत्मस्वरूप बनकर ऑलमाइटी अथॉरिटी से आत्मा में चाहिए परम प्रकाश। आत्मा तमो प्रधान बन गई है, आत्मा को चाहिए परम प्रकाश। परम प्रकाश अपने आप को जानो, परम प्रकाश ऑलमाइटी अथॉरिटी को लो, वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, और तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड बन के एक ही रिलेशन से तुम्हें भाव आएगा, प्यार लो, प्यार से पावर लो, और पावर आएगा तो तुम्हारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब चार्ज हो जाएगा, कर्मातीत अवस्था की ओर जाओगे, और धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओगे। तो चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन से सबको परम शांति मिलेगी। इसलिए बेहद ही परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। और विश्व परिवर्तन में आपके अंगुली दो, विश्व परिवर्तन होने वाला है, और विश्व परिवर्तन में अगर आप अंगुली संकल्प रूपी एंगल दो, और तो विश्व परिवर्तन होने वाला है, हो जाएगा। बहुत बढ़िया बापूजी। हमारे श्रोताओं को बताऊं कि हमारे 20 से ज़्यादा प्लेलिस्ट है। तो आप अगर हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर में, बापूजी दशरथ भाई पटेल लिखेंगे, वो ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से फेसबुक का, वेबसाइट का और यूट्यूब के सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको बड़ी आसानी से मिलेगा। और उसके डाउनलोड करने के लिए उसकी लिंक जो है हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखी है। सहायता के लिए हमारे भाइयों बहनों के नंबर दिए हुए हैं, तो आप उनका टाइम देख के कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और उतना ही यूट्यूब आगे लोगों को और दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बापूजी। परम शांति। परम शांति।